नमस्कार जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है बाबा हिस्ट्री वाले के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज हम एक ऐसे टॉपिक को पढ़ेंगे जिसमें कोई सी भी एग्जाम हुई, जैसे स्टेट पीएससी हुई या वनडे एग्जाम हुआ, जिसमें कहीं ना कहीं एक या दो क्वेश्चन परीक्षा में सीधे तक पूछ लिए जाते हैं, मतलब सीधे सीधे तौर पर पूछ लिए जाते हैं। आज हम उसी टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे जो आपके लिए और हमारे लिए भी अति महत्वपूर्ण होगा। और टॉपिक की एक खास विशेषता ये रहेगी, इसको हम एक ट्रिक से जोड़ने की कोशिश करेंगे, जिससे ये पूरा वीडियो में जो भी आप पढ़ोगे देखोगे वो एक ही बार में आपको याद हो जाएंगे। तो चलते हैं हम किस टॉपिक की ओर। हम देखेंगे आज भारत के प्रमुख शोध संस्थान, यानी कि कौन सा शोध संस्थान कहाँ पर स्थित है और किस क्षेत्र के लिए वो जाना जाता है। आगे बात समझ में, तो हम शुरू करते हैं भारत के प्रमुख शोध संस्थान, जिसमें हम एक ट्रिक के माध्यम से सारे जितने भी शोध संस्थान है उनको जोड़ने की कोशिश करेंगे और याद करने की कोशिश करेंगे। आइए जुड़िए। जैसे कि पहला ही हम देखते हैं क्या है कि केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी शोध संस्थान, यानी केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान कहां पर है, तो सिंपल है, कहां पर है, भोपाल में। अब कैसे याद करेंगे हम इसको? अब इसको याद करने का एक सिंपल तरीका ये हो सकता है कि अब भोपाल को याद कर लो। भोपाल क्या याद करोगे आप? भोपाल को याद करो, गोपाल। तो गोपाल नाम का एक व्यक्ति है जो कृषि अभियांत्रिकी संस्थान बनाता है, यानी कृषि से संबंधित कार्य करता है। कौन करता है? गोपाल करता है। और गोपाल किसको बोलते हैं? जो गायों को पालता है, यानी कि जो गाय को पालता है। गाय एक कृषि पालन पशुपालन में आता है, कृषि में ही आता है। तो हम इसको याद करेंगे, गोपाल नाम का व्यक्ति है जो कृषि पर क्या करता है? शोध करता है, या कृषि के अभियंत्र बनाता है, या कृषि करता है। आगे बात समझ में ये हो गया याद। दूसरा है केंद्रीय खारा जल जीव पालन अनुसंधान संस्थान। अब इसको कैसे याद करेंगे? यहां पर देखो, खारा जल, केंद्र सब में लगा लेना और बाकी एक को छोड़कर, तो केंद्र सब में लगेगा। जैसे कि केंद्र ये सेंटर की चीजें अपन याद कर रहे हैं। खारा जल, यदि कोई व्यक्ति कहां पर है, तो चेन्नई में। अब इसको कैसे याद करेंगे? इसको याद करने का एक सिंपल ट्रिक क्या हो सकती है कि खारा जल अगर कोई व्यक्ति पी ले तो उसका चेन उड़ जाए। यानी कि अगर कोई व्यक्ति को अपन सिंपल जल पीते हैं, तो अगर उसको खारा जल पी लिया जाए तो उसका चेन उड़ जाता है। चेन मतलब कि वो एक ही परेशान हो जाता है कि यार ये क्या पी लिया। तो कैसे? खारा जल पिया तो चेन उड़ गए, तो मतलब चेन्नई में। लास्ट में जब हम इसका रिवीजन करेंगे तो आपको ये सारी चीजें एक याद आती जाएगी, देखना आप, है ना। तो ये ऐसे याद होगा। दूसरा है, तीसरा कौन सा है? केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान कहां पर है? हिसार हरियाणा में। अब भैंस अनुसंधान संस्थान कहां पर है? हिसार हरियाणा में। तो अब इसको कैसे याद करेंगे? जैसे कि सबसे ज्यादा अच्छी किस्म की भैंस अगर कहीं पर पाई जाती है तो वह कहां पर पाई जाती है? हरियाणा में पाई जाती है ना। तो एक और ट्रिक है इसकी, भैंस क्या करती है? रंबाती है। क्या करती है? रंबाती है। तो हिसने का काम कौन करता है? गधा करता है। तो ऐसे भी याद रख सकते हैं कि भैंस सबसे ज्यादा हिस्ती मतलब रंबाती है कहां पर? हरियाणा में। आगे बात समझ में। और आप सबको पता है कि हरियाणा में सबसे बेस्ट क्वालिटी की, यानी कि अच्छी नस्ल की भैंसें पाई जाती है। ऐसे भी इसको याद रख सकते हैं। दूसरा है केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान कहां पर है? इज्जत नगर यूपी में। अब देखो भाई साहब, पक्षी का राजा होता है गरुड़, और गरुड़ की करनी पड़ती है अपने को इज्जत। क्या? अब अपन को क्या याद करना पड़ेगा? केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान कहां पर है? इज्जत नगर उत्तर प्रदेश में। यानी कि पक्षियों का राजा होता है गरुड़, और गरुड़ की करनी पड़ती है हमें इज्जत। ऐसे इसको अपन क्या कर सकते हैं? याद कर सकते हैं। दूसरा है केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान, यानी कि कपास पर कहां पर है? कपास अनुसंधान संस्थान कहां पर है? नागपुर कहां पर पड़ता है? तो ये नागपुर पड़ता है महाराष्ट्र में। अब दोस्तों, इसको याद करने की सिंपल ट्रिक क्या हो सकती है? थोड़ा दिमाग लगाओ। सबसे ज्यादा कपास की खेती भी अगर होती है तो महाराष्ट्र वाले एरिया में होती है ना। आगे बात समझ, तो इसको अपन ऐसे याद कर सकते हैं, कपास। अब एक चीज और देखो, अब नागपुर में जो कपास कैसी रहती है? एकदम मुलायम सॉफ्ट रहती है। अधिकतर आपने देखा बिस्तर में नाक चला जाता है, क्योंकि वो कपास का बिस्तर रहता है एकदम रुई वाला। तो उसको ये ऐसे भी इसको याद कर सकते हैं। ये ट्रिक अपनी बिल्कुल एकदम फेक हो, कैसी भी ट्रिक हो, लेकिन चीज अपने को याद होनी चाहिए। सिंपल फंडा यही है। आगे बात समझ। दूसरा देखेंगे केंद्रीय मत्स्यिकी प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कहां पर है? कोच्चि। अब कोच्चि कहां पर है?
ये केरल का तट वाला क्षेत्र है, जो समुद्र से लगा हुआ क्षेत्र। अब भाई साहब यहाँ पर अगर ये कोच्चि है और इधर समुद्र है तो यहाँ पर मछली तो पाई जाएगी, क्या मगरमच्छ थोड़ी पाए जाएंगे, मछली पाई जाएगी। तो इससे अपन एकदम सीधा याद कर सकते हैं, ये नक्शे से अपन को याद हो जाएगी। सबसे पहले दिमाग लगाओ भैया, कोच्चि कहाँ पर है, तो कोच्चि समुद्र के तट वाले एरिया में पड़ता है, भारत का ये क्षेत्र है। और वहां पर क्या पाई जाती है, मछलियां पाई जाती है। तो वहां पर मछलियों पर ही शोध होगा, ना कि गधों पर होगा। आगे बात समझ में, तो ये चीज भी हो गई। दूसरी है राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान। यहाँ पर केंद्रीय है, यहाँ पर राष्ट्रीय है, थोड़ा अंतर है देखना। तो ये क्या है, कृषि अनुसंधान संस्थान हैदराबाद। अब इसको अपन कैसे याद करेंगे, अब इसको याद करने का एक तरीका यह हो जाता है, अपन क्या करते हैं कि कोई अच्छी खेती कर लेता है, कोई अच्छी खेती कर लेता, अब तो अपन क्या करते हैं, यार इसने तो इस बार हद कर दी यार, बहुत गजब की खेती करी। क्या करी कि इसने तो इस बार हद कर दी यार, बहुत अच्छी खेती करी, बहुत गजब की खेती करी। तो हद कर दी मतलब हैदराबाद इतनी जोर से आबाद हो गया कि खेती ने इतना दिया उसको, तो लखपति बन गया आदमी। यानी कि हैदराबाद और आबाद कैसे हुआ है, कृषि के माध्यम से हुआ। आगे की बात समझ में। अब दूसरे की बात करते हैं, केंद्रीय शुष्क भूमि कृषि अनुसंधान संस्थान कहां पर है। ये देखो, अनु मतलब अनुच्छेद नहीं है, अनुसंधान है, और शाखा मतलब संस्थान है। आगे बात समझ में, ऐसे याद करें। अब इसमें और देखो, केंद्रीय शुष्क भूमि कृषि अनुसंधान। अब इसमें शुष्क भूमि केंद्रीय अनुसंधान मतलब हैदराबाद, ये भी इससे रिलेट हो गया। दूसरा है राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान। विपणन, विपणन यानी एक तरीके से होता है बंटवारा, क्षेत्रों का बंटवारा हो जाता है, विपणन कर देना। अब विपणन मतलब क्या होता है कि ये है जयपुर। जयपुर कहां पर पड़ता है, जयपुर पड़ता है राजस्थान में। आगे बात समझ। तो राजस्थान में पानी की कमी है, काय की कमी है, पानी की कमी है। तो उनने क्या किया, क्षेत्रों को बांट दिया गया, जहां पर पानी है ऐसी फसल बोएंगे, जहां पर पानी नहीं है ऐसी, यानी कि विपणन कर दिया। क्या कर दिया, विपणन कहां पर किया, राजस्थान यानी कि जयपुर में किया। कभी क्या होता है कि कभी डायरेक्ट जयपुर दे देंगे, कभी क्या दे देंगे, डायरेक्ट राजस्थान नाम भी दे सकते हैं वो। आगे बात समझ, तो ऐसे इसको याद करें। और फिर दूसरा देखेंगे, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान, दलहन कानपुर में। अब एक इसको कैसे याद करें, इसको याद करने की एक ट्रिक ये हो सकती है कि अगर कोई अच्छी दाल बनाता है, क्या कोई अच्छी दाल बनाता है, तो क्या बोलते हैं अपन, उसके कान में उसकी तारीफ करते हैं कि यार बहुत अच्छी दाल बनी। क्या करते हैं, यदि कोई व्यक्ति अच्छी दाल बनाता है तो अपन उसके कान में जाके आराम से बोलते हैं कि यार गजब की दाल बनाई यार। और ये होता है, जब रूम पे कोई पार्टी वार्टी होती है, दाल अच्छी बनती है तो तारीफ करते हैं कि यार मजा आ गया। तो यहाँ पर क्या करेंगे अपन, ऐसे इसको याद कर लेंगे कि कोई अच्छी दाल बनी तो रुक से कान में बोलते हैं कि यार बहुत बढ़िया दाल बनी। तो दलहन अनुसंधान संस्थान कहां पर है, कानपुर में। और ये कानपुर कहां पर है, ये भी उत्तर प्रदेश यूपी में है। दूसरा केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान बीकानेर, ये कहां पर है, शुष्क अनुसंधान संस्थान बागवानी, ये कहां पर है, बीकानेर, ये भी राजस्थान में। फिर दूसरा देखेंगे, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, यानी कि अब इन चीजों को अपन नई दिल्ली से कैसे रिलेट करेंगे। ये देखो, कृषि कोई व्यक्ति करता है तो कैसे करता है, दिल से करता है, तो यानी कि नई दिल्ली। यदि कोई व्यक्ति कृषि कर रहा है तो क्या कर रहा है कि दिल से कर रहा है, तो ये कैसे जुड़ जाएगी, नई दिल्ली। दूसरा है मौसम अनुसंधान संस्थान, अगर मौसम अच्छा रहेगा, एकदम बेस्ट रहेगा, तो कृषि भी कैसी होगी, दिल से होगी, तो ये भी क्या हो गया, नई दिल्ली। दूसरा राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण। अब मान लीजिए खेती कर ली अपन ने, अच्छी कृषि कर, लेकिन उसको अपन को एक्सपोर्ट करना, कहीं भेजना है किसी चीज को, तो अपन क्या करेंगे, तो उसको भी कहाँ भेजेंगे, जब सड़क और सब चीजें अच्छी होगी। जब काम सब दिल से कर रहे हैं तो ये भी बेचने का काम भी तो अपन क्या करेंगे, राजमार्ग पर दिल से ले जाएंगे। तो ये भी अपन ने रिलेट कर दिया दिल्ली को। अब केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान, ये राजमार्ग सड़क दोनों कहां पर, नई दिल्ली। यानी कि कृषि से संबंधित जो जो चीजें अधिकतर कहां पर मिल रही है, दिल्ली में। और राजमार्गों से संबंधित भी अधिकतर कहां पर संस्थान मिल रहे हैं, नई दिल्ली में। तो ऐसा थोड़ा अपन को ध्यान में रख के चलेगा, ऐसा नहीं होगा कि सारी ट्रिक एकदम सब चीजें याद हो जाए, पर अपन को थोड़ा ध्यान में रख के चलना पड़ेगा। दूसरा अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, यानी कि विज्ञान के क्षेत्र में भी अगर प्रौद्योगिकी की तो कहां पर की, नई दिल्ली में ये संस्थान। तो सारी चीजें अपन ने क्या करी, दिल से एक तरीके से रिलेट करने की कोशिश की है।
केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान। अब देखो भाई साहब, इसको कैसे याद करेंगे? इसको याद करने का एक सिंपल तरीका ये हो सकता है कि इस बार गन्ने की फसल बहुत अच्छी हुई है, इसके लाखों में कीमत नहीं लगाई जा सकती। मतलब और ऐसा भी हो सकता है कि इस बार गन्ने की फसल अच्छी हुई तो लाखों पैसे आएंगे, यानी कि लखनऊ क्या, अगर गन्ने की फसल अच्छी हुई तो लाखों में पैसे आएंगे, होता है नहीं? तो ये हो गई रिलेट अपनी, यानी कि गन्ना लखनऊ, लाखों से रिलेट कर दो। किससे कर दो? कि गन्ने की फसल अच्छी हुई है तो लाखों में पैसे आएंगे। आगे बात समझिए। अब केंद्रीय वनस्पति एवं औषधि अनुसंधान संस्थान, ये भी कहां पर है? लखनऊ में। अब इसको कैसे याद करेंगे? इसको ऐसे याद करेंगे कि इसको एक एग्जांपल देते हैं कि अगर कोई व्यक्ति बीमार है सबसे ज्यादा और उसके लिए औषधि या कुछ भी चीजें मंगानी पड़ती है तो लाखों रुपए खर्च करना पड़ता है, तब आती है। यानी कि एक तरीका ये हो सकता है। दूसरा ये हो सकता है कि वनस्पति और औषधियों इतनी महंगी होती है कि इनकी कीमत लाखों में नहीं लगाई जा सकती। कैसे लाखों में नहीं लगाई जा सकती? इसलिए क्या हो जाएगा इसके सिंपल ट्रिक, लखनऊ, यानी कि केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहां पर है? लखनऊ में। ऐसे इसको याद कर सकते हैं। दूसरा और देखेंगे औद्योगिकी विश्व विज्ञान, ये विष है, विष यानी कि जहर है। तो औद्योगिकी विश्व विज्ञान संस्थान कहां पर है? तो औद्योगिकी विश्व विज्ञान संस्थान लखनऊ में। अब इसको कैसे याद करेंगे कि यदि कोई व्यक्ति विष पी लेता है तो उसके लाखों रुपए खर्च करने के बाद में भी उसकी जान नहीं बचाई जा सकती। कभी कभी ऐसा कांड हो जाता है। तो हम क्या करेंगे कि विष, अगर कोई व्यक्ति विष पी ले तो उसकी कीमत उस व्यक्ति को लाखों रुपए खर्च करके भी नहीं बचाया जा सकता। आगे बात समझ में, ये ऐसे याद करेंगे। अब देखो एक कौन सा है? केंद्रीय आम शोध संस्थान कहां पर है? तो लखनऊ में। अब इसको कैसे याद करेंगे? आम भी कभी कभी क्या होता है, आम की कीमत इतनी बढ़ जाती है कि इसको लाखों में, यानी कि लखनऊ, इसको कैसे रिलेट करेंगे? आम की कीमत इतनी बढ़ चुकी है कि लाखों में इसकी कीमत है। और एक चीज और होती है कि ये है आम, तो इसको कर लो आम आदमी। आम आदमी के लिए लाखों रुपये बहुत ज्यादा होते हैं। कैसे कि आम व्यक्ति है उसके लिए लाखों रुपये, यानी कि उसको अगर लाखों रुपये मिल जाए तो और भैया यूं बोलेगा कि यार बहुत पैसे हैं, मतलब कि उसके लिए बहुत होते हैं, आम आदमी के लिए लाखों रुपये। आगे बात समझने, कभी कोई व्यक्ति है उसने लाखों रुपए देखे ही नहीं है, वो अचानक उसको लाखों रुपए पकड़ा दो तो उसके लिए एक आम व्यक्ति है, नॉर्मल व्यक्ति है, उसके लिए लाखों रुपए क्या होते हैं? बहुत होते हैं। ऐसे इसको रिलेट कर सकते हैं। देखो दोस्तों, सिंपल ट्रिक तो ये है कि अपने को याद करना है, और याद करना है तो कुछ ना कुछ ट्रिक तो फंसानी पड़ेगी। आगे बात समझ। अब हो सकता है आपको मेरे से अच्छी ट्रिक याद हो, तो आप ऐसी करना, वहां पर आपकी ट्रिक लगा लेना, और जहां आपको याद नहीं है वहां मेरी ट्रिक लगा लेना, तो आपको चीजें याद हो जाएगी। आगे बात समझ में। अब दूसरी चीज क्या होगी यहाँ पर? केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान। देखो यहाँ पर भी देखी थी अपन वनस्पति औषधि, अब यहाँ पर सिंपल औषधि, तो औषधि की कीमत अपन लाखों में नहीं लगा सकते, ये अपने को याद हो गई। आगे बात समझ। अब कुछ चीजें इधर है, देखो केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहां पर है? कटक में। अब इसको कैसे याद करेंगे? इसको ऐसे याद करेंगे, अगर अपन कच्चे चावल चापते हैं, कोई सा कच्चा चावल चापते हैं तो कट कट की आवाज आती है कि नहीं? चाप के देखना अगर नहीं मानो तो जब अपन कच्चे चावल चापते हैं तो कट कट की आवाज आती है, कट कट की आवाज आती है। तो चावल अनुसंधान संस्थान कहां पर है? कटक में। और कटक कहां पर है? उड़ीसा में। कटक तक उड़ीसा वाला क्षेत्र। आगे बात समझ। आलू अनुसंधान संस्थान, यदि हम आलू की सब्जी बना रहे तो उसमें शिमला मिर्च जरूर डालेंगे। क्या करेंगे? तो आलू अनुसंधान संस्थान कहां पर है? शिमला में। आगे बात समझने, यदि हम आलू की सब्जी बना रहे हैं तो उसमें शिमला मिर्च जरूर डालेंगे। तो आलू अनुसंधान संस्थान है शिमला में। अब तंबाकू अनुसंधान संस्थान, देखो इसमें कहां पर है? राजमुंद्री में। तो इसको कैसे याद करेंगे? तंबाकू खाने के लिए मुद्राएं देनी पड़ती है। क्या करनी पड़ती है? तंबाकू खाना अगर कोई व्यक्ति खाता है तो उसकी बहुत सारी मुद्राएं नष्ट होती है। तो तंबाकू अनुसंधान संस्थान कहां पर है? राजमुंद्री में। कहां पर है? राजमुंद्री में। ऐसे याद कर सकते हैं, तंबाकू खाने के लिए व्यक्ति को क्या देनी पड़ेगी? मुद्राएं। तो तंबाकू अनुसंधान संस्थान कहां पर है? राजमुंद्री में। दूसरी चीज क्या है?
केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान कहां पर है? रुड़की में है ना। तो अब इसको कैसे याद करेंगे? तो अगर अपन भवन का निर्माण करते हैं तो बहुत सारे रोड़े आते हैं। क्या करते हैं? रुड़की को कर लो यहां पर रिलेट रोड़े से, कि अगर अपन भवन का निर्माण करते हैं तो कोई पड़ोसी चिल्ला रहा, कोई ये चिल्ला रहा, कोई वो चिल्ला रहा, तो रोड़े अटकाने के काम करते हैं। तो कैसे याद करेंगे? रुड़की में है ये। दूसरा, भारतीय मौसम वेधशाला कहां पर है? पुणे में। क्या है? अगर देखो अब इसको याद करने का मेरा तरीका क्या होगा? भारतीय मौसम वेधशाला कहां पर है? पुणे में। आपने सुना है पुड़िया बनाई है, पुड़ी खाने की रहती है ना, पुड़ी, हाँ वही। तो उसको क्या करेंगे अपन? उससे रिलेट इसको कर लेंगे। कभी कभी मौसम अच्छा होता है, एकदम मजा आ जाता है, तो आज क्या करते हैं कि यार पुड़ी बना लेते हैं। मौसम अगर अच्छा है तो हम क्या करेंगे? पुड़ी बनाएंगे, यानी कि पुड़ी। पुणे, तो पुणे कहां पर है? महाराष्ट्र में। और महाराष्ट्र को कर लो, मजा आ गया। तो जहां पर जब मौसम अच्छा रहता है तो अपन क्या करते हैं? पुड़ी बनाते हैं, यानी कि पुणे में। ऐसे यानी कि एक शब्द अगर आपको पकड़ा गया तो एग्जाम में आपका क्वेश्चन 100% सही हो जाएगा, है ना। ये बाबा की का वादा है। दूसरी चीज आप देखेंगे यहाँ पर, भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण संस्थान। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण संस्थान कहां पर है? कोलकाता में। अब ऐसे कैसे याद करेंगे? अब इसको पुरातात्विक शोध संस्थान, यानी पूरी चीज, पुरानी चीजें को अपन क्या कर रहे हैं? शोध करने का काम कर रहे हैं। तो अपन क्या करते हैं? किसी जगह को खोदते हैं। क्या करते हैं? तो कोल करते हैं, यानी कि होल करते हैं। जब होल करते हैं तो नीचे से चीजें निकलती है बहुत सारी, कि यार यहाँ पर इस चीज का क्या हो गया? आविष्कार हो गया, या ये चीज अपन को यहाँ से मिल गई। तो क्या करते हैं? कोल करते हैं। कोल यानी होता है गड्ढा करना, छेद करना, और गड्ढा खोद कर ही अपन चीजों को, पुरानी चीजों को निकालते हैं। इसको पूरा तत्व को पुरानी कर लो, कोल को कर लो गड्ढा। ऐसे इसको अपन याद कर सकते हैं, सिंपल। और दूसरा, भारत सर्वेक्षण विभाग कहां पर है? देहरादून। ये क्या है? भारतीय सर्वेक्षण विभाग है देहरादून। अब इसको अपन कैसे याद करेंगे? इसको एक तरीके से याद कर सकते हैं कि जब सर्वेक्षण करते हैं तो अंधाधुंध करते हैं, यानी कि कोई भी व्यक्ति किसी चीज पर सर्वेक्षण करने लग जाता है तो अंधाधुंध करता है, मतलब कुछ भी नहीं सोचता है, बस सर्वेक्षण करे जाता है। तो अपन को क्या कैसे याद कर लेंगे? भारतीय सर्वेक्षण संस्थान कहां पर है? देहरादून में। वन अनुसंधान संस्थान कहां पर है? देहरादून में। तो वन में जब हवा चलती है तो अंधाधुंध चलती है, तो इसीलिए वन अनुसंधान संस्थान कहां पर है? देहरादून में। और जब वनों में हवा चलती है तो वो चलती है अंधाधुंध, इसीलिए भारतीय अनुसंधान संस्थान, वन अनुसंधान संस्थान हो जाएगा देहरादून। आ गई बात समझ? ऐसे इसको अपन को याद करना। क्यों भाई साहब, मजा आ रही है? हाँ ठीक है, तो मजा आ रही है तो आगे बढ़ते हैं अपन। केंद्रीय मिट्टी अनुसंधान, केंद्रीय मिट्टी एवं जल अनुसंधान संस्थान कहां पर है? या एक बार और अपन इसको पढ़ते हैं, थोड़ा मिस्टेक हो रही। केंद्रीय मिट्टी एवं जल संरक्षण अनुसंधान संस्थान। देखो भाई साहब, मिट्टी अच्छी होगी, जल अच्छे होगा तो वन उगेगा, और वन उगेगा तो अंधाधुंध हवा चलेगी। तो ये भी कहां पर है? देहरादून में। आगे बात समझ में। भारतीय चीनी तकनीकी संस्थान कानपुर में है। अब ऐसे कैसे याद करेंगे? भारतीय, अब कोई व्यक्ति यानी कोई छोटा बच्चा रहता है, चीनी खा लेता है। क्या कर लेता है? चीनी खा लेता है। तो घर वाले उसके कान के नीचे दबाते हैं। क्यों दबाते हैं? इसलिए मारते हैं उसके कान के नीचे कि ताकि उसके दांत खराब ना हो। तो कैसे? भारतीय चीनी अनुसंधान संस्थान कहां पर है? कानपुर में। यदि छोटा बच्चा चीनी खा रहा है तो उसकी मम्मी उसके कान के नीचे 2-4 लगाएगी, और 2-4 लगाएगी तो इसलिए क्या होगा? भारतीय चीनी अनुसंधान संस्थान कहां पर आ जाएगा? कानपुर में आ जाएगा। अब एक केंद्रीय नारियल अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय नारियल अनुसंधान संस्थान कहां पर है? कासरगोड, केरल में। तो अब ये कैसे याद करेंगे? भाई साहब, आपने चेन्नई एक्सप्रेस फिल्म देखी कि नहीं? वो नारियल को वो इधर से छोड़ता है, उधर पकड़ता है। तो नारियल, केरल के लोग अधिकतर नारियल को ही खाते हैं, ये तो अंधों को पता है। तो अब इसमें क्या ट्रिक लगाई? कोई ट्रिक नहीं। ये है कि नारियल फोड़ने में कोई व्यक्ति, कोई पहलवान है, उससे बोला भैया तुम नारियल फोड़ दो, और नारियल फोड़ने में उसने पूरी कोई कसर नहीं छोड़ी, यानी कि इतना नारियल को मारा कि हर तरीके से मारा, लेकिन उसे नारियल नहीं फूटा। तो ये कासर से कसरगोड, ऐसे अपन इसको याद कर सकते हैं कि कोई व्यक्ति है, उसने नारियल फोड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी, इसलिए भारतीय नारियल अनुसंधान संस्थान कासरगोड कहां पर है? केरल में। अब एक और देखेंगे, डेयरी अनुसंधान संस्थान सॉरी, डेयरी अनुसंधान संस्थान कैसे याद करेंगे?
तो ये है करनाल। अब करनाल कहां पर है? हरियाणा में। तो अब भैया भैंसे भी सबसे अच्छी कहां पर पाई जाती? हरियाणा में पाई जाती। तो डेयरी भी कहां पर लगेगी? हरियाणा में ही तो लगेगी। अब एक चीज और ये है, कोई व्यक्ति कोई भी काम करता है, कोई काम नहीं हो रहा तो उसे क्या बोलते हैं? तुम डेयरी मेरी का काम देख लो, तो तुम कोई सा अच्छा काम कर लो। तो ऐसे तो अपन इसको याद कर सकते हैं। लेकिन सबसे अच्छा काम ये है कि जहां पर भैंसे हैं वही डेयरी अच्छी खुले, क्योंकि दूध वहीं पर है। बात खत्म करो। दूसरा, डीजल लोकोमोटिव वर्कशॉप कहां पर है? वाराणसी। डीजल लोकोमोटिव वर्कशॉप कहां पर है? वाराणसी। तो वाराणसी को अब कैसे याद करेंगे इसको? डीजल। अब डीजल, जब कोई व्यक्ति है डीजल पेट्रोल डीजल डलवाता है तो बहुत सारे पैसे क्या करते हैं? वाराणसी यानी कि वार देता है। इसको करना है अपन को वार से याद। वारा यानी कि पैसे वार दिए, काइक में वार दी, डीजल में वार दिए भैया पॉकेट में। आगे बात सुन। अब एक केंद्रीय जूट प्रौद्योगिकी संस्थान कहां पर है? कोलकाता। अब देखो, पहले अपने दादाजी और क्या करते थे? मेरे दादाजी ने तो किया है, वो सूत को काटने का काम करते थे। क्या करते थे? ऐसे काटते थे। पहले उसको कोई प्रोसेस होती है, डायरेक्ट बताता हूँ। सूत को काटना मतलब एक ठैया रहता है तीन पहिए का ऐसा, उस ठैये पर उसको यहाँ पर क्या करते हैं? घुमाते हैं, यानी कि काटने का काम करता है। रस्सी बनाने को बोलते हैं काटना। तो अब जूट भी संजय से ही होता है, तो उसको भी काटा जाता है। तो इसलिए इसको कैसे याद करेंगे अपन? सिंपल चीज है, जूट प्रौद्योगिकी संस्थान कहां पर है? कोलकाता। यानी कि ऐसा ढैया रहता है, उससे सूत को जूट को क्या करते हैं? काटते हैं, काटने का काम करते हैं। आगे बात समझ। तो ऐसे इसको अपन क्या कर सकते हैं? याद कर सकते हैं। राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान संस्थान हैदराबाद। अब इसको कैसे याद करेंगे? भूभौतिकी। अब इसको याद करने का एक ये तरीका हो सकता है, जो भूमि होती है, अगर अपन उस पर क्या करते हैं? खेती करते हैं, तो अपन क्या करते हैं? दर बदर उस पर क्या करते हैं? फसल बदल कर बोते हैं। क्या करते हैं? दर बदल। यानी कि भूभौतिकी, अगर भूमि पर कोई खेती करते हैं तो अपन क्या करते हैं? दर बदर उस चीज को बदलने का काम करते हैं। तो हैदराबाद, ये ऐसे याद हो जाएगी। कुछ चीजों का ट्रिक नहीं बनेगी क्योंकि हर चीज पॉसिबल नहीं है, तो वे सब देख लेना अपने हिसाब से। भाभा परमाणु अनुसंधान संस्थान ट्राम्बे में है। भाभा परमाणु अनुसंधान कहां पर है? ट्राम्बे। तो अपन क्या करते हैं? किसी परमाणु है, कोई सा भी परमाणु है, उसको अपन ट्रक में धर के ले जाते हैं, तो ट्राम्बे, ट्रक से इसको रिलेट कर सकते हैं। भारतीय खगोल संस्थान कहां पर है? बेंगलुरु में है। रमन अनुसंधान संस्थान कहां पर है? बेंगलुरु में है। जैसे पारिस्थितिकी विज्ञान संस्थान कहां पर है? बेंगलुरु में है। मसाला अनुसंधान संस्थान कहां पर है? केरल में। अब इसको अपन एक ट्रिक से जोड़ देंगे क्योंकि एक ही नाम है, बेंगलुरु बंगला। देखो, खगोल से संबंधित जानकारी कहां पर लेना है? अपने को एक बंगला बनवाया अपन ने, बेंगलुरु को याद कर लो बंगले से, सिंपल। अब बंगले से ये सारी चीजें याद हो जाए। खगोल है, विज्ञान है और अनुसंधान है। इन सभी को अपन देखो एक ही शब्द में मिल रहा है, खगोल विज्ञान अनुसंधान। आगे बात समझे। अब अपने को यही याद रखना है, खगोल से संबंधित जानकारी लेंगे तो कहां पर चलेंगे? बंगले पर चलेंगे। और किसी चीज का अनुसंधान करना है तो कहां पर करेंगे? बंगले पर करेंगे। अगर किसी चीज की जानकारी लेना है विज्ञान से संबंधित तो कहां पर चलेंगे? बंगले पर चलेंगे। ऐसे इसको अपन याद कर लेंगे। अब यहाँ पर देखो, मसाला अनुसंधान संस्थान कहां पर है? केरल में। अब इसको केरल को याद करो अपन करेले से। किससे? करेले से। अगर भाई साहब अपन ने करेले की सब्जी बनाई तो उसमें डालना पड़ता है अपने को मसाला। क्या डालना पड़ता है? मसाला। बिना मसाले की करेले की सब्जी अच्छी नहीं लगती, ये आपको पता है। आगे बात समझ। तो अगर किसी व्यक्ति ने करेले की सब्जी बनाई तो उसमें डालना पड़ता है मसाला, और मसाला अनुसंधान संस्थान इसीलिए है केरल में। ऐसे इसको याद कर लिए। दूसरी चीज, केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान। देखो अब इसमें ट्रिक कहां लगाएंगे? चा से चेन्नई। चमड़ा अनुसंधान संस्थान कहां पर है? चेन्नई में। ऐसे इसको याद रख लेंगे। चाय अनुसंधान संस्थान जोरहाट। अब इसको कैसे याद करेंगे? यदि कोई व्यक्ति अपने घर आया तो अपन उसको चाय पीने के लिए हट भी करते हैं, जोर भी करते हैं कि भाई साहब नहीं, आपको चाय पीकर जाना पड़ेगा, आप तो हमारे दादा के परदादा के पोते के लड़के के नानी के बेटे हो। करते हैं कि नहीं अपन? तो जोर करते हैं चाय पिलाने के लिए, हट भी करते हैं, जोर भी करते हैं। एक केंद्रीय रेशम अनुसंधान। भाई साहब रेशम का कोई सा वस्त्र होता है वो मशहूर हो जाता है। क्या हो जाता है? मशहूर हो जाता है। अच्छा वस्त्र अगर होता है तो क्या यार, बहुत मशहूर वस्त्र, मतलब
बहुत फेमस है, फेमस को बोलते हैं मशहूर, मशहूर होने चीजें। अब भाई साहब एक एक केला अनुसंधान संस्थान, थोड़ी ट्रिक अटपटी है, सुनना। केला होता है, केले को कभी आपने ऐसा देखा सीधा सा, वो होता है ना थोड़ा तिरछा होता है। नहीं, केला कैसा होता है? तिरछा होता है। तो ये क्या है? केला अनुसंधान संस्थान कहां पर है? त्रिची। कहां पर है? त्रिची में। तो केला होता है तिरछा, इसलिए इसको याद कर लेंगे त्रिची, है ना। ट्रिक थोड़ी अटपटी है लेकिन याद हो जाएगी त्रिची। केंद्रीय फसल शोध संस्थान कहां पर है? त्रिवेंद्रम में। कहां पर है? त्रिवेंद्रम में। अब भाई साहब इस प्रकार अपनी हो गई पूरे भारत के शोध संस्थान। इसी के साथ मैं हिस्ट्री वाला आप सभी से विदा लेता हूं। नमस्कार, जय हिंद।